हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस है हमारा जनरल अवेयरनेस, जो कि हमारी चल रही है। मोस्टली हमारी क्लासेस हो चुकी हैं और स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन एग्ज़ाम तक उसके क्लासेस आती रहेंगी। जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर है वो हम करेंगे लास्ट तक। अब रीजनिंग एबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। अब पैडागोजी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एनईपी 2020 ये कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, जनरल इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस रिवीजन 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 ही करनी है। जिस तरह आप सजेस्ट करोगे वैसे ही हमें चलना है। आदित्य जी का कमेंट आया था ग्रुप में, उन्होंने मैसेज किया था कि मैडम पेपर 1 के लिए हम पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड हैं, विश्वास बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास बनाए रखूँगी। आप इतने प्यारे कमेंट करते हो, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इन्हीं मोटिवेशन की वजह से मैं दिन रात जाग करके आपके लिए क्लासेस तैयार करती हूँ। मैं चाहती हूँ अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिले और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से हो। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगी। बस आपको क्या है, पढ़ते रहना और मैक्सिमम सिलेक्शन लेना है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है पैडागोजी से रिलेटेड। बहुत मज़ा आने वाला है सबको पढ़ के, इन्जॉयमेंट भी होगा क्लास के साथ साथ। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए, जिस भी लैंग्वेज में आप सूटेबल हो उसमें पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए, और आंसर भी साथ साथ देना है आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, रातीश एक 9 वर्ष का बालक है, कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है या नहीं है? है कि नहीं? ऐसे आएंगे आपके पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिचुएशन दे दी जाएगी एज अ टीचर और आपको बताना है आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कुछ करोगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रातीश एक 9 वर्ष का बालक है और मिसबिहेव करता है क्लास में, तो जो आप टीचर हो ना आप, तो आप क्या करोगे? बताओ, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को सूचित करोगे, या उनको पनिशमेंट दोगे, या फिर उनकी काउंसलिंग करोगे, या फिर उनको इग्नोर कर दोगे? ये तो बच्चा ऐसा ही करता है, बड़ा ही शरारती बच्चा है, हमें तो इग्नोर करना है, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो, सभी को आंसर देना है। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल यही है आपके पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, और सभी ने सही जवाब दिया है। काउंसलिंग करेंगे उसकी, ना तो उसके पेरेंट्स को सूचित कर देंगे अगर वो मिसबिहेव करता है तो, लेकिन जब उसका मिसबिहेव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेरेंट्स को भी सूचित करना पड़ेगा। सज़ा नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, डंडे भी बैन कर रखे हैं ना, नहीं मार सकते आप डंडे वंडे तो बच्चों को। अवेला, इग्नोर तो आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, क्योंकि इग्नोर करोगे तो उसका जो बिहेवियर है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नवोदय स्कूलों की स्थापना की गई है, बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी रोकने के लिए। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला सेकंड। क्यों रहने वाला? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। यहाँ पर आप यही देख लो कि कौन सा तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही रहने वाला है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका प्राइमरी के लिए होता है, प्राइमरी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, मतलब कि पढ़ें, वो एटलीस्ट अपनी बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी वाली वो तो पूरी कर ही ले। तो सर्व शिक्षा अभियान तो यहाँ पे आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये तो पहले ही कट जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी रोकने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, अब स्कूलों की संख्या थोड़ी बढ़ाने, क्वालिटी एजुकेशन दे रही है बच्चों को, तो यहाँ पे करेक्ट रह जाने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। और आपको पता होगा जो नवोदय स्कूल होते हैं वो 9th से 12th तक के होते हैं, प्राइमरी का तो उनमें कोई काम होता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? स्कूल के सभी अध्यापकों को समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि पैडागोजी देख लो ऐसी आती है, यह विद्यार्थी को भी समय का पाबंद बनाएगा, विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, इसमें विद्यार्थी में अच्छी आदत पनपेगी। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव,
बताओ गुड हैबिट जो है डेवलप होंगी स्टूडेंट्स के अंदर, या फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे स्टूडेंट्स जो है टाइम की इंपॉर्टेंस को, पंक्चुअल होंगे टाइम के। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है जी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या जो है आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अध्यापक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है, इट द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। बताओ, अध्यापन व्यवसाय पर गर्व है, बने बनाए हल दे सकता है, रेडीमेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों के साथ अपने विधियों का समायोजन करना, या फिर शिक्षण के सिद्धांतों की कंपैरिजन करना, तुलना करना। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। देखो पता है क्या होता है, अगर आपको ना जैसे कि क्वेश्चन है, आप हिंदी मीडियम के हो, क्वेश्चन आपको हिंदी में आपको समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में शिफ्ट हो जाए। इंग्लिश में देखिए उसका लिखा क्या हुआ है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो और इंग्लिश में क्वेश्चन की लैंग्वेज पता नहीं कैसी दे रखी, समझ नहीं आ रहा, तो हिंदी पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसे ना तो पूरा अंग्रेज बनना, ना पूरा समझ गए बात को, तो ऐसे आपको शिफ्टिंग करते रहना है। मेन है क्वेश्चन को समझना पैडागोजी में तो खासकर। तो बताओ यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका सी रहने वाला है। विद्यार्थी की ज़रूरतों के साथ अपनी जो विधियाँ हैं, जैसी उनकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, उसके अनुसार जो है अपनी जो मेथड्स हैं उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। अब मेंटल हेल्थ से मुझे याद आया, हम हमारा जो क्लास रहने वाला है संडे को, जिसमें हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। हम जितने भी कमेंट्स आपके होंगे, जितने भी डाउट होंगे उनको लेंगे संडे को। साथ में क्या होगा, एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक हर संडे हम डिस्कस किया करेंगे, कुछ भी मेंटल हेल्थ। अब की बार इस संडे को हमारा सुसाइड वाला टॉपिक रहने वाला है, क्यों मैक्सिमम सुसाइड लोग करते हैं, ये सब हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी आप आना संडे वाली क्लास में, बड़ी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग हमारी क्लास रहने वाली है वो। तो चलिए बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। मेंटल हेल्थ जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना आप फिजिकली फिट रहते हो उतना मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्यक्रम क्रियाओं का व्यवस्था करना, मतलब कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, या फिर अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने में स्वतंत्रता है, या फिर बात करें किसकी रुचि में, मतलब कि आपकी जो इंटरेस्ट है। चौथा ऑप्शन कट गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ चौथा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन टीचर्स रोल एंड स्कूल्स का इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है जी टीचर का रोल और स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बात करें, आप कहोगे कि मैडम ये तो जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, तो हमें क्या करें। देखो आपका जो करिकुलर एक्टिविटी है ये भी ठीक है, पॉजिटिव ऑप्शन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भाई जब बोलेंगे अपने जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने अंदर ही दबाए रखेंगे, घुटेंगे लेके उन विचारों को, तो क्या होगा, उनकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा वीक होती जाएगी जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो एक हिसाब से देखें तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जब बच्चा दिखाएगा तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। ठीक है, एक काम से बोर हो गया, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो गया, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर चौथा कहता है कि टीचर्स रोल एंड स्कूल इन्वायरमेंट। अब ऑप्शन तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन इनमें से जो अप्रोप्रिएट है, जो कि स्टूडेंट और जो स्कूल के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, स्कूल आपका जो टीचर है और आपका स्टूडेंट है, उनसे उनके पर्सपेक्टिव में जो बहुत ज़्यादा मेल खाता है वहाँ पर आपको करेक्ट करना है। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है कि बालक कमजोर क्षेत्र से संबंध रखता है। चाइल्ड बिलोंग टू वीकर सेक्शन मीन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहता है बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनकी वार्षिक आय कम है। बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनकी सामाजिक स्तर, ठीक है, वो कम है। बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। चौथा कहता है कि बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा रेखा से कम है। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट, और आपको जो अच्छा सा दिख रहा है, जो बिल्कुल अच्छे से फ्रेम किया गया आंसर है, वो बताइए यहाँ पे क्या है। बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपका जो फोर्थ है वो सही रहने वाला, क्योंकि ये डेफिनेशन है किसकी, आपका जो वीकर सेक्शन ना, बिलो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, BPL। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL है उसकी डेफिनेशन ही ये है। ठीक है,
तो बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनकी वार्षिक आयु जो है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है, ये यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहते हैं कि अध्यापक की वेशभूषा होनी चाहिए, टीचर शुड बी ड्रेस्ड, कैसी ड्रेस होनी चाहिए टीचर की? साधारण, फैशनेबल, प्रतिष्ठित, आधुनिक। बताइए यहाँ पे क्या रहने वाली है। अब बताओ ये प्रतिष्ठित जिन्होंने आंसर दिया ना वो बता दो मेरे को कौन कौन है, पहले हैं वो बताओ प्रतिष्ठित वाले कौन है। और फैशनेबल तो चलो किसी ने दिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, और आधुनिक मॉडर्न वे ये बता दो कौन है। ये जो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन कर रहे हैं ना वो बता दो मेरे को पहले कौन कौन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला, साधारण होनी चाहिए टीचर की वेशभूषा। प्रतिष्ठित का यहाँ पे मतलब है मोदी जी वाला कुर्ता पजामा पहन लिया है ना, प्रतिष्ठित वो प्रतिष्ठित वाली नहीं करनी, हमें साधारण ड्रेस होनी चाहिए टीचर की। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा सबसे संतोषजनक रक्षा यंत्र डिफेंस मैकेनिज्म? बता दीजिए जरा, डिफेंस मैकेनिज्म की बात किसने कर रखी है अपनी थ्योरी में? तो फ्रायड महोदय ने कर रखी है, पता होगा। और ये आपकी जो रैशनलाइजेशन, रैशनल मतलब कि लॉजिक देना चीज़ों पर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब फ्रॉइड के ही है डिफेंस मैकेनिज्म। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो आपका कल्पना फैंटेसी रहने वाला है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चे का चिन्ह नहीं समझा जाता, डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन बीइंग गिफ्टेड। पहले तो ये बता दीजिए गिफ्टेड बच्चे होते कौन से हैं आपके? एक तो होते हैं, देखो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका टर्मन के अकॉर्डिंग, जिन्होंने IQ लेवल दे रखा है, तो IQ की जो टेबल दे रखी है टर्मन ने, उनके अकॉर्डिंग क्या जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो होते हैं 140 अबव, जिनका एवरेज IQ होता है वो होते हैं आपके गिफ्टेड बच्चे, ठीक है। तो एक तो आपके जो गिफ्टेड बच्चे हैं और एक जिनका IQ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वो 2% ही होते हैं, और गिफ्टेड भी, और जिनका एवरेज से बहुत ही कम होता है IQ लेवल, वो भी 2% होती है, और जो बीच के जो बच गए वो सारे एवरेज होते हैं। तो बताए यहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चे का चिन्ह नहीं समझा जाता है, रचनात्मक विचार होते हैं, भाई सबको पता है होते हैं। जो क्रिएटिव बच्चा है उनके क्रिएटिव मतलब कि जो जिनके ये गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके क्रिएटिव आइडिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब कहते हैं दूसरों से झगड़ना, फाइटिंग। चलो तीसरा देखते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता, नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन। भाई हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सप्रेशन मतलब कि वो नई चीज़ें करने में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को जानने की। तो यहाँ पे दूसरों से झगड़ना इसका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिभाशाली जो अपना जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो होता है तीव्रता से और आसानी से सीखना है, तीव्रता और आसानी से सीखता है, बिल्कुल। बिना रट्टा लगाए पढ़ या सुनकर ही याद कर लेता है, रिटेन व्हाट ही और शी हर्ड और रीड विदाउट मच रोट ड्रिल, मतलब कि रट्टा नहीं मारता, इतना अपने आप सीख लेता है। अब कहते हैं कि कारण ढूंढता है, रीज़न, बिल्कुल हर एक चीज़, ये क्यों हुई, ये कैसे हुई, है ना, लॉजिक ढूंढता है वो। अब कहता है कि अलग काल के लिए उत्तेजित होता है, अटेंड टू स्टिमुली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो जो है वो अलग काल के लिए थोड़े टाइम के लिए उत्तेजित होता है, ठीक है। जो है यहाँ पे देखो तीव्रता से सीखता, ये बात भी सही है, ठीक है। अब बिना रट्टा लगाए पढ़ या सुन, मतलब ईजीली, ये भी ठीक है। कारण ढूंढता, ये भी। लेकिन इनमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो ये है कि वो जो बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, वो थोड़े टाइम के लिए ही एक्साइट होता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है ना, ये खासियत है इन बच्चों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों को कक्षा में क्या सक्रिय और सचेत बनाता है? व्हाट मेक्स अ स्टूडेंट एक्टिव एंड अटेंटिव इन द क्लास? फॉर एग्जांपल, अब आप मेरी क्लास देख रहे हो, यहाँ तक इस क्वेश्चन तक आप पहुँच गए हो, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्टिव बना रही है, जो अटेंटिव, आप इतने अटेंटिव होकर ये लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या चीज़ें हैं? तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इंप्रेसिव लेक्चर, आपको जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, या फिर वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन, जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उसमें वेराइटी है ना। अब कहते हैं कि एग्जाम्पल्स में दे के पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको मज़ा आ रहा है, या फिर कलर डायग्राम्स मैंने बनाए हुए इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? शर्मा काहे कर रहे हो, ससुराल में आए हो क्या? बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? बताओ जल्दी। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है जी वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन। जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उसमें वेराइटी है, ठीक है। वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन, अगर मैं प्रेजेंट करते टाइम वेराइटी रखूँगी, ठीक है, विभिन्नता रखूँगी, तभी क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहेंगे और अटेंटिव रहेंगे क्लास के अंदर।
तो चलिए अगला हमारा कहता है कि अध्यापक को अंक देने में उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मजा आएगा। टीचर शुड बी लिबरल इन गिविंग मार्क्स। भाई लिबरल बिल्कुल खुला, बिल्कुल खुले दिल से, ला तू भी नंबर ले जाओ, तू भी ले जाओ, तू भी ले जाओ, ऐसा लिबरल है। तो कहते हैं कि अध्यापक को अंक देने में उदार होना चाहिए। सही है ये बात, या फिर पार्शली सही है, या बोले तो पार्शली गलत है, या फिर बिल्कुल ही गलत है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। लिबरल होना चाहिए मार्क्स देने में है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो फॉल्स रहने वाला। क्यों रहने वाला है? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अपना किसी पेपर में मतलब कि पेपर में उसने कुछ लिखा ही नहीं है, कोरा पेपर उसने दे दिया, और आपका वो फेवरेट स्टूडेंट है, आप कहोगे अरे कोई नहीं, पासिंग मार्क्स तो मैं दे ही देता हूँ, हैं? बताओ, लिबरल हो आप, मार्क्स आप लिबरल हो, आपने मार्क्स दे दिए, चलो मैं दे देता हूँ मार्क्स हैं, तो बताओ ये सही है या गलत है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो अध्यापक को लिबरल नहीं होना चाहिए, स्पेशली नंबर देने के मामले में। जितना लिखा है पॉइंट टू पॉइंट उसको नंबर भी उतने मिलने चाहिए, नो पार्शलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अध्यापक द्वारा निर्देशित पुस्तकों में से पढ़ाए गए प्रश्नों को जब कोई विद्यार्थी अलग ढंग से हल करने की कोशिश करता है तो इन विद्यार्थियों को क्या किया जाना चाहिए? व्हेन द स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे एज टॉट बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक देन दी स्टूडेंट शुड बी। क्या करना चाहिए बता दीजिए। विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें बताने को अनुत्साहित, नेगेटिव वर्ड है। विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें बताने को उत्साहित, पॉजिटिव। पीरियड के बाद अपने अध्यापक से बात करने का सुझाव। आप कहोगे कि चलो लेक्चर खत्म होने दो फिर बाद में आना तुम। अब कहते हैं फोर्थ ऑप्शन कहता है कि परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए कक्षा में बनाए नोट्स का अनुकरण, मतलब कि उनको फॉलो करो जो आपने नोट्स बनाए हैं अच्छे नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है? यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें बताने को उत्साहित करना चाहिए। आपको कहना है, इंक्रेज करना है कि जो आपने बताया है आप जो दूसरी अदर बुक से भी उसको क्या करो, कंसल्ट करो। क्या यही आंसर है? क्या आपने जो बताया वो सही है? अगर अगले लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा जो स्कूल का बच्चों के विकास के साथ संबंध होना चाहिए। स्कूलों का बच्चों के विकास के साथ संबंध होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए स्कूल शुड बी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है जी, होमवर्क वाला। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? और साथ में फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपको क्लास करते टाइम मज़ा आया, नहीं आया, बोरिंग लगी आपको क्लास, या समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन हल्के थे, या फिर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लेवल के थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे, जैसे भी आपके फीडबैक है वो आप मुझे ज़रूर दे। बताना है आपको आपके सजेशंस क्या है, आगे क्लास कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, क्या करना वो भी मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए क्लास पसंद आई है तो फिर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।